मिस एंड मिसेस दिवस इंडिया सीजन 4 का आयोजन। जी हाँ, नमस्कार, मैं यशस्विनी, आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस ब्यूटी प्रेजेंट शो दिवस मिसेस एंड मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले उमराव होटल में कल देर शाम संपन्न हुआ। पूरे देश में ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से लगभग 2 महीने तक ग्रूमिंग और ट्रेनिंग सेशन होने के बाद फिनाले के लिए प्रतियोगिता को दिल्ली बुलाया गया और उनका रैम वॉक मंच पर उपस्थित आत्मविश्वास निर्माण, पोषण, मेकओवर और गहन प्रशिक्षण फिनाले के पहले कराया गया। इस शो में पूरे भारत वर्ष से 7000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें अलग अलग राउंड के जरिए 5-5 लोगों को सिलेक्ट किया गया। Okay, ladies and gentlemen, a big round of applause for Miss Vinny. Ladies and gentlemen, big round of applause. Let's welcome her with a big and a strong round of applause, ladies and gentlemen. Moving. Can I have Mr. Khosla, CEO of National Institute of Fashion Design? Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Next. And last but not the least, ladies and gentlemen, Dr. Sharad Kohli, the well-known fashion icon. Thank you. Let's go to the It's absolutely insane. इशारा मेरे साथ देख रहे हैं इनसे आशीष को ये हमारे शो का स्टार तो मंच पर आके सिंगल और बहुत इंटरटेन किया है हमने, बहुत really had a good time together. Very surprised, बहुत अच्छा लगा, all the best. Thank you very much. Yeah. So everyone on the show, check out Congress and Ashish. When I say he's insane, Ashish, I mean insane. Vikas and Suraj, you have to look at each other, both of you guys. Can you see each other? Look at each other first, buddy. Okay. Now close your eyes. Both of you guys go ahead and close your eyes and don't open your eyes until I say. And all of you guys look here and see what is happening. मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी एक को टच करूँगा. जिसको भी टच करूँगा, आप सबने याद रखना किसको टच किया, ठीक है? Yes or no? Yes or no, right? ये दो बंदे तो आए हुए हैं. ठीक है.
ठीक है भाई, आप लोग याद रखना है किसको टच किया। एंड और सूरज एंड विकास, आप बस टच फील करना, डोंट ओपन योर आईज एंड डोंट से एनीथिंग। एंड आई एम गोना गो अहेड एंड आस्क इन द ऑडियंस लाइक व्हाट हैपेंड, ऑलराइट? डोंट ओपन योर आईज, लुक एट अस, सी दिस। Just feel the touch, but don't say anything. Just feel it. Don't open your eyes. So everybody's seen what has happened? Yes. Now, सूरज विकास दोनों आगे बोलो। So सबको पता मैंने किसको टच किया, बताना नहीं है। बताना किसको टच किया? So I'm gonna go ahead and ask whom I've touched. So सूरज भैया, tell everybody where did I touch you? In the mic. On the nose. Where did I touch you? On the face. On the nose. Yeah. Yes. Tell everybody where did I touch you? Come in the center and tell everybody where did I touch you? Yeah, I think I felt the touch on my nose. All right. Thank you. And do you guys remember whom I've touched on the stage? Yes. I've touched Vikas. Vikas, where did I touch you? On my nose. And did you see? मिस एंड मिसेस इंडिया डिवा सीज़न 4 यहाँ पर उमराव होटल में हो रहा है, जिसके अंदर हम उन महिलाओं को प्रतिभा दे रहे हैं जिनकी कभी ना कभी चाह थी कि वो रैंप पर चले। और इसके अंदर मिस एंड मिसेस दोनों कैटेगरीज़ है जिसको हम यहाँ पर जज करने आए हैं। और इसके द्वारा हम उन लोगों को भी एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो कभी जिन्होंने सोचा नहीं था कि मैं रैंप पर चल सकती हूँ, वो लोग आज यहाँ पर आकर चल रहे हैं। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे पिछले 8 महीने में जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, 7,500 से भी ज़्यादा, 7,300 जिन्होंने अप्लाई किया था। उसके बाद में हमने अलग अलग राउंड्स, अलग अलग ऑडिशंस और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के द्वारा चुना है। आज यहाँ पर हर एक कैटेगरी के मिस एंड मिसेस क्लासिक, वो 5 जो टॉप 5 है, वो आज आखिरी मुकाबले के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बेसिकली ये बोला जा सकता है कि आज का जो मुकाबला है वो आखिरी मुकाबला है। जैसे क्वार्टर फाइनल हुआ, सेमीफाइनल हुआ एंड फिनाले है। तो क्वार्टर फाइनल से फिर सेमीफिनाले में से फिर आज फाइनल में टॉप 5 जो है वो आज यहाँ पर है। अभी यूनिवर्सल मिस 2022 रही हैं। यस। किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया? कंपटीशन कितना टफ रहा था आपका लिए भी, और जी, अब आप स्टेज पर हैं जी, क्या जज कर रही हैं? या मैंने एक्चुअली 2 इंटरनेशनल और 3 नेशनल टाइटल्स जीते हैं, जिसमें अभी मैं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने भी जा रही हूँ। मैंने 50 दिन में 2 इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं। एक मिस अर्थ इंटरनेशनल जीती हूँ सिंगल मदर कैटेगरी में अप्रैल में, 22 अप्रैल में, और दूसरा मैं ये मिस यूनिवर्ल्ड का टाइटल जीती हूँ मलेशिया में, जो मैं 12 जून को हमारा फिनाले था। तो हर एक जगह पर जैसे बोला जाता है ब्यूटी पैजेंट में जीतना इट्स अ वेरी टफ, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है वॉक के लिए। और इंटरनेशनली आप अगर जाओ तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस चाहिए। क्वेश्चन आंसर राउंड्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं, जजेस को कैसे इम्प्रेस करना होता है, कैसे 1-to-1 करना है, कैसे सबको अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। और आज इसीलिए यहाँ पर मैं जज हूँ और मैं यहाँ पर एज ए ग्रूमिंग एक्सपर्ट भी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो कंटेस्टेंट है उनको भी मैंने सिखाई है। जी, let me briefly introduce myself. I'm Nileshwari Basag, Director WIGP, Worldwide Institute of Grooming and Pageants. ये इंडिया का पहला प्रोफेशनल कमर्शियल ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट है, एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर पैजेंट एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग, एंड आई हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रूमिंग सम ऑफ द फाइनेस्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल ब्यूटी क्वींस. आई बीइंग एन इंटरनेशनल क्वीन माई सेल्फ, हैविंग वन द टाइटल विथ अगेंस्ट 40 कंट्रीज फ्रॉम वाशिंगटन. सो मेरा ये पैशन, मेरा जज्बा है कि हर टैलेंट को हम ब्लॉसम करें एंड मेक देम, गिव देम विंग्स, गिव देम द एबिलिटी, गिव देम द अवेकनिंग टू rise to their dreams and fly high and shine to the pinnacles of glorification. मेरा ये विश्वास है कि नारी स्वयं साक्षात शक्ति स्वरूपिणी है, प्रकृति स्वरूपिणी है. After God, the most powerful entity on this planet is the woman herself, because God creates and woman procreates and they work in partnership with God to create flesh from flesh. So नारी वो सृजन शक्ति है, वो सृष्टि की सृजनहार है. उसे अगर सही प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी शख्सियत को, अपनी पहचान को, अपनी अस्तित्व को एक सोशल लेवल पर ला सके. मैं नारी सशक्तिकरण में तो विश्वास नहीं करती, क्योंकि नारी स्वयं साक्षात शक्ति है. बट यस, नारी को जागृतिकरण की ज़रूरत है. और इस तरह के ब्यूटी पैजेंट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टीन प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि नारी को एक मौका मिलता है कि वो अपने स्वयं को जागृत कर सके और अपने अंदर एक परफेक्शनिज्म का स्पार्क एनलाइटन कर सके और अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व सोशल दायरे में बना सके. मैडम, फैशन आइकॉन ने एक सजेशन लिया है कि मिसेज एंड मिसेस का जो कंपटीशन होता था अलग अलग होता था, अब आपने भी आज एक साथ ही करवाया है.
करवाया एक साथ है क्योंकि एक वो कोरियोग्राफी है, बट डेफिनेटली जो हम क्लासिफिकेशन जो हम क्राउनिंग करेंगे वो कैटेगरी वाइज है, मिस है, मिसेस है एंड क्लासिक कैटेगरी है। और मैं क्लासिक कैटेगरी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। इनफैक्ट अमेरिका से आई वाज द वन हु ब्रॉट क्लासिक कैटेगरी टू इंडिया, जहाँ पे 45 प्लस की लेडीज़, ये वो लेडीज़ होती हैं जो अपनी गृहिणी की जिम्मेदारियों से थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो चुकी होती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और उस टाइम वो अपनी अस्तित्व, अपना पहचान ढूंढती हैं। तो 45 प्लस की लेडीज़ के लिए कूडोज एंड वी हैव अ क्लासिक कैटेगरी ऑल्सो, जहाँ पे 45 प्लस लेडीज़ को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया है और उनकी क्राउनिंग हम थोड़े अलग कैटेगरी में करेंगे। मैंने अभी एक मैगज़ीन इंटरव्यू में दिया था, इंटरनेशनल मीडिया कवर्स में क्वाइट रेगुलरली, हर घर में एक मिस और मिसेस इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि जब बेटी मिस इंडिया के स्वरूप में उतरती है और उसकी माँ मिसेस इंडिया के स्वरूप में उतरती है तो वो घर बहुत ही संपूर्ण होता है। एंड वो एक लेडी जब जागरूक होती है तो वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को जागरूक करके उसको नेक्स्ट लेवल पे रेस कर सकती है। तो हर घर में मिस इंडिया और मिसेस इंडिया की ज़रूरत है आज। नीलेश्वरी बसाक, डायरेक्टर वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ग्रूमिंग एंड पैटर्न्स, WIGP मिराकी लुक्स। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। आई एम नीलम अरोरा फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र। आज में आप फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी और एक पॉजिटिविटी मिली है अंदर। What next? नए बच्चे इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए ही हम लोग रोल मॉडल हैं। क्या सजेशन देना चाहेंगे? बी जेन्युइन, बी रियल, बी कॉन्फिडेंट। जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करो, परिवार यू विल विन। सहयोग मिला, बच्चे भी हैं। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, बच्चे उन्हीं के पास हैं। मैम इस तरीके से देखा गया कि आप अलग प्रोफेशन से हैं। यस, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। किस तरीके की जो यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की मुश्किलात, मतलब क्योंकि मॉडल होता है वो शुरू से ही उनको सिखाया जाता है, लेकिन अलग प्रोफेशन से इस लाइन में आना कितना मतलब चैलेंज? इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजेस। यहाँ पर आके हॉस्पिटलिटी कैसे लगी आपको? दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी सपोर्टिव। जो ओनर है बिनी मैम काफ़ी सपोर्टिव है, लगता ही नहीं है कि वो मेंटर है, ऐसा लगता है कि फैमिली है और हम फैमिली में ही आए हुए हैं। आउटर नहीं लगता है कि कहीं आउटसाइड से आए हैं, सब अलग अलग। अभी सबकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि सब साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। दैट्स इट। मेरा नाम एकता डंडौतिया है, मैं भोपाल से आई हूँ जी। तो कहाँ से आपको सूचना मिली और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? मैंने फेसबुक पर देखा और मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये तुम्हें करना चाहिए। विजन क्या है आपका इसमें आने का? मेरा विज़न ये है कि जो मैं बहुत सालों से अपनी प्रतिभा को जो बंद किए हुए थे एज अ मिसेस, तो मुझे इसमें आगे बढ़ना था। कुछ जो मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं जिसके द्वारा अपनी आगे बढ़ा सकती हूँ चीज़ों को। और क्या आपने सोचा आगे बढ़ के, क्या और क्या करना चाहिए आगे चल के? आगे की प्लानिंग है, जो यहाँ से अगर कुछ अचीव कर लेती हूँ या यहाँ तक आकर भी मैं कुछ सीख कर जाऊँगी तो मुझे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा और मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग करूँगी।